हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वो क्या दिया है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। आपको इस वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, डिवीजन करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 10x माइनस 25 अपॉन में 5। अब हम यहां देखेंगे कि क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन लोगे। ठीक है, तो देखो वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम कोई भी नंबर कॉमन लेंगे जिससे कि वो दोनों टर्म्स में पूरा कंप्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो मैं यहां से देखिए 5 कॉमन लेती हूँ। तो 5 जब मैंने बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 2x, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अपॉन में यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 से 5 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 2x माइनस 5। अब देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है 10x माइनस 25। यहाँ पे भी आपको 2 टर्म्स दी हुई है, इसको डिवाइड करना है आपको 2x माइनस 5 से। तो देखिए यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो वेरिएबल तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नंबर में देखेंगे जिससे कि 10 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 25 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं। जब हमने 5 बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2x, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे 5, अपॉन में क्या है 2x माइनस 5। तो देखो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 5। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है, टेन वाई इंटू में 6y प्लस में 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। 10y तो हमारे पास यहाँ है, तो ये तो हम एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो वेरिएबल तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, नंबर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है जिससे कि 6 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 21 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 3 हमने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2y, 3 को 21 से डिवाइड करेंगे 7। अब यहाँ नीचे देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 इंटू 2y प्लस 7। अब देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा। देखो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 हमारा कैंसिल हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 2 है, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 6 आया। और यहाँ पे क्या बचा हमारा वेरिएबल y, तो हमारा आंसर क्या आया 6y। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए, हमें फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27xy इंटू में z माइनस 8। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा है। पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा नंबर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 बाहर ले लिया है। तो यहाँ क्या बचा, z बचा, क्योंकि 3 तो मैंने बाहर ले लिया। अब 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अपॉन में जो है वो हम एज इट इज लिख देंगे 27xy इंटू में z माइनस 8। तो देखो z माइनस 8 से z माइनस 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे नीचे कितना x है, सिर्फ 1x है। तो x से मैंने ये कैंसिल कर दिया और y से मैंने ये कैंसिल कर दिया। देखो उस पर तो x की पावर 2 थी, 2x है, और यहाँ नीचे क्या था, 1x था। तो 1x हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना x बचा, 1x बचा।
ऐसे ही सेम यही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। वहां ऊपर क्या है, y की पावर 2 है, तो हमारा उसमें से एक y हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक y बचा। तो ये था हमारा पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 5 क्या दिया हुआ है आपको, 96 ABC इंटू में 3A माइनस 12 इंटू में 5B माइनस 30 अपॉन में आपको क्या दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 144 इंटू में A माइनस 4 इंटू में B माइनस 6। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। ये तो हमारा एज इट इज ऐसा ही रहेगा 96 ABC। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, हम यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे क्योंकि 3 से 3 भी डिविजिबल है और 12 भी डिविजिबल है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, a माइनस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 4 आया। अब यहाँ पे देखो 5b माइनस 30 है, क्योंकि वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा इसमें भी, तो हम क्या लेंगे, 5 बाहर ले लेंगे क्योंकि 5 से 5 भी डिविजिबल है और 30 भी डिविजिबल है। जब मैंने 5 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, b माइनस 5 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 अपॉन में 144 इंटू में a माइनस 4 इंटू में b माइनस 6। तो देखिए b माइनस 6 से b माइनस 6 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए अब 90 यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 144 है, तो आप क्या करोगे, देखो हम 3 से कट कर देते, 3 1 जा 3, 3 को आप 144 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। अब देखो 12 की टेबल में 96 आता है, 48 भी आता है, तो 12 से कट कर देती हूँ, 12 4 जा 48 और 12 8 जा 96। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, और क्या बचा यहाँ पे, ABC बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 10ABC। तो ये था हमारा 5th पार्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एज डायरेक्टेड। आपको क्या करना है कि डायरेक्ट डिवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5। तो आप डिवाइडेड बाय क्या है, 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट क्या दिख, यहाँ पे देखो देखने से क्या दिख रहा है कि क्या चीज कैंसिल हो रही है। देखो यहाँ भी 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 5 इंटू 3x प्लस में 5। अब हमारा सेकंड पार्ट देखिए, हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है 26xy इंटू में x प्लस 5 इंटू में y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x y माइनस 4। तो देखो y माइनस 4 से y माइनस 4 हमारा कैंसिल हो गया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 20x, सॉरी 13 2 जा 26। अब देखिए x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2y इंटू में x प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट देखिए, हमें थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, 52 PQR इंटू में P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस में P डिवाइडेड बाय 104 PQ इंटू में Q प्लस R, R प्लस P। तो देखिए यहाँ पे 52 1 जा 52, 52 2 जा 104। अब देखिए PQ से PQ हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे, R प्लस P से R प्लस P कैंसिल हो गया, Q प्लस R से, सॉरी Q प्लस R से Q प्लस R कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या था, P प्लस Q, Q प्लस R से Q प्लस R कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो आंसर क्या बचा, यहाँ पे ऊपर R बचा और P प्लस Q इन अपॉन में 2। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, 20 इंटू वाई प्लस 4 वाई स्क्र प्लस 5y
प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज कैंसिल हो रही है, y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आया है, 4 इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस में 3। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। आपको यहाँ पे फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पे जो भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि जो चीज कैंसिल हो रही है उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या बोला है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करना है, उसको डायरेक्ट डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन में y प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है ना ही कोई नंबर कॉमन आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे स्प्लिट करी जाती है। यहाँ पे देखिए हम कोई भी दो नंबर ऐसा ले लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस करने पर क्या आए, 7 आए। तो मैं 5 और 2 ले लेती हूँ। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 10 आएगा, और 5 में 2 प्लस करूंगी तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो y यहाँ पे वेरिएबल जब आपको y है तो 5 और 2 के साथ में आपको y ही लगाना है। ठीक है, तो 5y प्लस में 2y, हमने 7y की जगह क्या लिख दिया, रिप्लेस करके हमने उनको क्या लिख दिया, 5y प्लस में 2y प्लस में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 अपॉन में y प्लस में 5। देखो नीचे हमारा यही सेम एज इट इज चलता हुआ आएगा। अब देखो यहाँ पे हम इसको रिग्रुपिंग मेथड से कर लेंगे। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमारा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे, y प्लस में 5। अब यहाँ पे देखो 2y प्लस 10 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, y प्लस में 5, अंदर क्या बचा, y प्लस में 5 अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे, y प्लस में 5, जो कि यहाँ पे नीचे हमारा यही चलता आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टराइज करा तो क्या आया, y प्लस में 5 और y प्लस में 2 अपॉन में y प्लस में 5। तो देखो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, y प्लस 5 से y प्लस क्या 5 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या बचा, y प्लस में 2। तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब देखो यहाँ पे हमें कोई ऐसे दो नंबर्स बताइए, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो दो ऐसे नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 32 आए और प्लस या फिर जो भी माइनस करोगे वहां पे क्या है, माइनस 14 आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, देखिए हमने एक तो 16 ले लिया और एक 2 ले लिया। अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आया, 32 आया। ठीक है, अगर मैं 2 में 16 माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा, है ना, क्योंकि देखो 16 में 2 माइनस करूंगी तो 14 आएगा, पर वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 14 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 2 में से 16 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 14 आएगा। तो इट मीन्स हमने जो 2 लेना है वो किसका, 2 जो लेना है वो तो प्लस का लेना है, और जो 16 लेना है वो किसका लेना है, माइनस का लेना है। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे m वेरिएबल क्या है, हमारे पास m है, तो हम इसके साथ में वेरिएबल m पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2m माइनस में 16m, सॉरी जो 2 है वो प्लस का आएगा और 16 किस चीज का आएगा, हमारा माइनस का आएगा, तो माइनस 32। तो देखो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमारे पास क्या ऐसा नंबर आया जिसको माइनस करने पर क्या है, आए माइनस का 14 आया और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 32 आया। तो मैंने 2 और 16 लिया है माइनस का। ठीक है, 2 में से 16 माइनस करूंगी तो माइनस का 14 आएगा, और 2 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 32 आएगा। तो देखो यहां से अब देखो अपॉन में आपको क्या चलता हुआ आ रहा है, m प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे।
अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है। जब m मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, m की स्क्वायर है तो एक m तो मैंने इसमें कॉमन ले लिया तो कितना m बचा, एक m बचा। m मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब इधर देखो 16 है, इधर 32 है, वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा। अब हम नंबर देखेंगे जिससे 16 भी डिविजिबल हो जाए और 32 भी, तो मैं क्या ले लूंगी, 16 बाहर ले लूंगी। ठीक है, तो अंदर क्या बचा m। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 को 32 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ गया, 2 आ गया। अपॉन में m प्लस में 2। अब देखिए क्या इसका फैक्टराइज करा तो क्या आया, m प्लस 2 और m माइनस 16। अपॉन में आपको क्या दिया हुआ है, m प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे m प्लस 2 से m प्लस 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, m माइनस 16 आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 20 डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया हुआ है, p माइनस 1। तो आपको सेम वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो हम कोई ऐसा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, यस। यहाँ से क्या लेंगे हम, 5 बाहर लेंगे। तो देखो 5 से 5 भी डिविजिबल है, 25 भी और 20 भी डिविजिबल है। तो मैंने 5 बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, p स्क्वायर। 5 को हम 25 से डिवाइड करेंगे 5p, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 4। अपॉन में क्या दिया हुआ है आपको, p माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और माइनस करने पर, माइनस या फिर प्लस करने पर क्या है, माइनस का 5 आए। तो मैंने ले लिया 4 इंटू 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें -5 चाहिए, तो मैंने अगर -4 -1 लिख देती हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का क्या आएगा, 5, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन आता है। तो इट मीन्स हमें जो 4 लेना वो भी माइनस का लेना है, जो 1 लेना है वो भी हमें माइनस का लेना है, क्योंकि माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 इंटू में p स्क्वायर, यहाँ पे जो वेरिएबल लेंगे वो हम क्या लेंगे, p लेंगे, -4p माइनस p प्लस में 4। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। तो मैंने p बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे p माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखो ना तो कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, ना ही कोई नंबर कॉमन आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। तो जब मैंने 1 बाहर लिया तो अंदर का साइन मेरा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -4। अपॉन में आपको क्या दिया हुआ है, p माइनस 1। तो यहाँ पे जब हमने फैक्टराइज करा तो वो क्या आया, 5p इंटू में p माइनस 4 और p माइनस 1। अपॉन में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p माइनस 1। तो देखो यहाँ पे p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 5p इंटू में p माइनस 4 आपका क्या बच गया, आंसर बच गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ पार्ट। आपको यहाँ पे फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 4yz इंटू में z स्क्वायर प्लस में 6z माइनस में 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू में z प्लस 8। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वही कर देंगे, सेम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। अब देखो कोई ऐसा नंबर बताइए दो जिसको मल्टीप्लाई करने पर -16 आए और प्लस या फिर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6z आएगा। तो आपने क्या करा, 8 में से 2 माइनस करा तो क्या आ गया, 6z आ गया। ठीक है, और 8 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, माइनस का 16 आ गया। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख देंगे, 8z और -2z, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपको क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया, 8z माइनस में 2z, माइनस आपको क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अपॉन में जो हमें दिया हुआ है वो हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो जब हमने फैक्टराइज करा है तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकला हमारे पास, यहाँ पे वेरिएबल कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने z बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, z प्लस 8। यहाँ पे देखिए
2 है, यहाँ 16 है, तो 2 और 16 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 बाहर ले लिया। यहाँ पे देखो माइनस है तो अंदर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेड मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे जेड बचा। 2 को मैं 16 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ गया? 8 आ गया, अपॉन में 2y इंटू में z प्लस में 8। तो यहाँ पे हमने देखो फैक्टराइज करा, तो फैक्टराइज करके जो आया है वो क्या आया हमारे पास? z प्लस 8 और z माइनस 2, अपॉन में जो दिया हुआ है वो आप एज इट इज लिखो। अब देखिए z प्लस 8 से z प्लस 8 हमारा कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 2z इंटू में z माइनस में 2। अब नेक्स्ट देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है हमें 5pq इंटू में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इंटू में p प्लस क्यू। तो यहाँ पे देखो आपको कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है जो कि जिससे कि हम सोल्व कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देंगे 2p इंटू में p प्लस क्यू। तो देखो p प्लस क्यू से हमारा p प्लस क्यू कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो रहा है और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा? 5q इंटू में p माइनस क्यू और अपॉन में यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो 6th पार्ट है वो देखिए, हमें 6th पार्ट दिया हुआ है 12xy इंटू में 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy इंटू में 3x प्लस में 4y। तो यहाँ पे भी देखो सेम वही आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में बनाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। तो 12xy हमने एज इट इज लिख दिया, 9 है तो 9 को 9x स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x की होल स्क्वायर। 16y स्क्वायर है तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख दें 4y की होल स्क्वायर। तो क्यों लिखा? क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे हमारा जो है वो हम एज इट इज लिख देंगे। तो अब देखिए हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए मेरे पास 3x है और बी मेरे पास 4y है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में हम ये एज इट इज लिख देंगे 4xy इंटू में 3x प्लस में 4y। तो देखो 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y हमारा कैंसिल हो गया, xy से xy हमारा कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 3 इंटू 3x माइनस 4y हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट है वो देखिए, आपको यहाँ पे जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 39y क्यूब इंटू में 50y स्क्वायर माइनस में 98 अपॉन में 26y स्क्वायर इंटू में 5y प्लस में 7। तो यहाँ पे देखो ना तो कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, नंबर में देखेंगे अब क्या नंबर कॉमन आ रहा है, हम ले लेंगे 2 बाहर ले लेंगे, क्योंकि 2 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि ये दोनों नंबर डिविजिबल हो कंप्लीटली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे 25y स्क्वायर। 2 को मैंने 50 से डिवाइड करा तो क्या आया? 25 आया। 2 को मैं 98 से डिवाइड करूंगी तो 49 आएगा अपॉन में 26y स्क्वायर इंटू में 5y प्लस में 7। अब देखो ये हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो वही उसी फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। 25y स्क्वायर होता है, इसको हम क्या लिख देंगे? 5y की होल स्क्वायर। 49 है तो हम इसको लिख देंगे 7 की स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सेम यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हमारा वही एज इट इज चलता हुआ आ रहा है 26y स्क्वायर इंटू में 5y प्लस में 7। तो अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो 39 वाई क्यूब इंटू में 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू जो हम पुट करेंगे 5y करेंगे, बी की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो 7 करेंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन में हमारे पास क्या आया 26 वाई स्क्वायर इंटू में 5y प्लस में 7। तो अब यहाँ पे देखिए 5y प्लस 1 से 5y प्लस 7 हमारा कैंसिल हो गया है। वाई स्क्वायर से देखो वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे। 13 की टेबल से देखो 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया है। तो हमारा जो आंसर बचा है वो क्या हुआ 3। देखो वाई क्यूब था तो वाई क्यूब में से मैंने जब वाई स्क्वायर कैंसिल करा तो क्या आया वाई आया, ठीक है। और इंटू में क्या हुआ 5y माइनस 7। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है 3y इंटू में 5y माइनस 7। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट कर ली है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।